इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर चैप्टर फर्स्ट है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अर्थात इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब किसी व्यवसाय में माल सामान की मात्रा को इस तरह नियंत्रित करना कि ना तो ज़्यादा स्टॉक हो और ना ही बहुत कम हो। सरल शब्दों में बात करें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अर्थ जो होता है किसी भी व्यवसाय में किसी भी माल की मात्रा को इस प्रकार नियंत्रित करना कि माल की मात्रा ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, यही इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। यह प्रक्रिया माल के खरीदने, उसको संग्रह करने, उपयोग करने और दोबारा मंगवाने को सही समय पर और सही मात्रा को नियंत्रित करती है। यह प्रक्रिया जो होती है माल को खरीदने, उसको रखने तथा उसको यूज करने, उपयोग करने तथा दोबारा मंगवाने का सही समय और सही मात्रा को नियंत्रित करते कि किस समय हमें नया स्टॉक मंगाना है और उसको कितनी मात्रा में मंगाना है ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो, ये नियंत्रण करती है। इन्वेंट्री में वह सारा माल शामिल होता है जो व्यवसाय में होता है। जैसे कि इन्वेंट्री में 3 प्रकार के स्टॉक्स जो होते हैं, इन्वेंट्री में माल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल या बनाने के लिए सामग्री खरीदता है। रॉ मटेरियल कच्चा माल, जैसे कि रॉ मटेरियल कच्चा माल कोई खरीदा जाता है तो उसको तैयार किया जाता है, तो रॉ मटेरियल होता है। तैयार करने के लिए जो प्रोसेस चलता है, प्रक्रिया होती है, वो तैयार कर रहा होता है, अर्थात वर्क इन प्रोग्रेस होता है। और अगला होता है कि फिनिश गुड, ग्राहकों के बेचने के लिए रखता है, फिनिश गुड। तो मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिनिश गुड, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर मान लीजिए कोई आप कच्चा माल लेके आ रहे हो तो उसको कितनी मात्रा में लाना है और उसको किस समय पर लाना, इसका नियंत्रण करना होता है। और अब रॉ मटेरियल से कुछ उत्पाद बनाया जाएगा तो वो प्रोसेस में होगा, कुछ ऐसे होंगे, ऐसे माल जो होंगे, ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि कार्य में लगे होंगे, तो कितनी मात्रा में होंगे और कितने ऐसे स्टॉक्स होंगे जो फिनिश गुड होंगे, अर्थात वे बनकर रेडी हो चुके होंगे, उनको सेल करना होगा। तो इन तीनों मटेरियल का जो नियंत्रण करता है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो अगर एक दुकान पर बिस्किट बेचने हैं, तो बिस्किट को सही समय पर मंगवाना, स्टोर करना और एक्सपायरी से पहले बेचना, ये सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए आप कि अगर आपको एक बिस्किट बेचना है तो आपको बिस्किट को मंगवाना पड़ेगा और उसको स्टोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक पाउच बिस्किट मंगाएंगे और उसको सेल करेंगे। आप मंगाएं तो थोड़ा उसका स्टॉक मंगाएंगे, कुछ क्वांटिटी मंगाएंगे, तो आपको मंगवाना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा और उस बिस्किट की एक्सपायरी होने से पहले उसको बेचना पड़ेगा। और ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट नियंत्रण करता है, इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रक्रिया क्या होती है। दूसरा प्रश्न है कि हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस, तो देखिए इसकी प्रक्रिया क्या होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक पूरी प्रक्रिया होती है जो कि कई चरणों में पूरी होती है। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट कोई छोटी प्रोसेस नहीं, कोई छोटा प्रोसेस नहीं, एक लंबी प्रक्रिया होती है जो कि निम्न चरणों में संपन्न होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से चरण होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पूरा करने के। ठीक, तो सबसे पहला चरण होता है डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक, डिमांड फोरकास्टिंग पहला चरण होता है। इस चरण में यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में किस प्रोडक्ट की कितनी मांग होगी। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब आने वाले समय में किस उत्पाद की, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड रहने वाली है, मांग रहने वाली है। इसमें पिछले वर्षों की बिक्री, सीजन, त्यौहार और मार्केट ट्रेंड को ध्यान में रखा जाता है। सही फोरकास्टिंग से व्यापार में स्टॉक सही समय पर उपलब्ध रहता है। गलत अनुमान से या स्टॉक बर्बाद होता है या ग्राहकों को समय पर सामान नहीं मिल पाता है। तो डिमांड फोरकास्टिंग से ये पता चलता है कि आने वाले समय में कौन सा उत्पाद जिसकी ज़्यादा डिमांड रहेगी, इसका निर्धारण हम पिछले वर्ष की बिक्री या फिर सीजनल जो त्यौहार आते हैं उनमें या फिर मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक, अगर फोरकास्टिंग गलत हो जाती है तो ऐसे समय में क्या होता है, व्यवसाय को, व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला है कि इन्वेंट्री की खरीद, परचेजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक की खरीद। इन्वेंट्री की खरीद मतलब हमें कोई माल खरीदना है, स्टॉक खरीदना है, तो उसको कितने मात्रा में खरीदना है, उसकी खरीद कैसे करनी है। इस स्टेप में व्यापारी माल खरीदता है जो रॉ मटेरियल, पैकेजिंग का फिनिश्ड प्रोडक्ट हो सकता है। खरीदते समय
समय, कीमत, गुणवत्ता और सप्लायर की विश्वसनीयता देखी जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा खरीदने से स्टोरेज खर्च बढ़ता है और कम खरीदने से मांग पूरी नहीं हो पाती। इसलिए सही समय पर सही मात्रा में खरीदना सबसे ज़रूरी होता है। देखिए, इन्वेंट्री की खरीद हमको ये देखना होता है कि हमें कितनी मात्रा में इन्वेंट्री लेनी है ताकि कि ज़्यादा स्टोरेज कास्ट भी ना आए। अगर ऐसा करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बिल्ड स्किल में, मतलब बहुत बल्क स्किल में क्या कर देंगे, मात्रा में हम स्टोरेज को खरीद लेंगे, माल को खरीद लेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर स्टोरेज कास्ट बढ़ जाएगी। अगर हम बहुत कम क्वांटिटी में खरीदते हैं तो ऐसा क्या होगा कि हम आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, मात्र जो डिमांड होगी, ग्राहक की जो मांग होगी उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ता है हमें, एक निश्चित एक अच्छे समय पर समय क्या होना चाहिए और एक अच्छी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए कि इतनी क्वांटिटी हमें खरीदना है, ये इन्वेंट्री निर्धारित करता है। ठीक, अगला प्रोसेस जो होता है भंडारण और गोदाम, स्टोरेज। कहने का मतलब जब हम मटेरियल को खरीद लेते हैं तो उसको हम स्टोरेज कैसे करते हैं, तो भंडारण और गोदाम। ठीक, अगला है तो इन्वेंट्री को सुरक्षित रखने के लिए उसके एक व्यवस्थित स्थान पर स्टोरेज किया जाता है, जैसे गोदाम या स्टॉक रूम। माल को सही टेम्परेचर, सफाई और व्यवस्था में रखा जाना जरूरी होता है ताकि वह खराब ना हो। प्रत्येक प्रोडक्ट को उसकी कैटेगरी और उपयोग के आधार पर अलग अलग सेक्शन में रखा जाता है। खराब स्टोरेज से नुकसान और वेस्टेज बढ़ सकता है। तो उसको जब हम स्टॉक्स खरीद लेते हैं तो उसको रखना भी, स्टोर करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि हम स्टोरेज कैसे करें। अगर हम क्या कर देंगे, ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि जिनको हमें कीड़े से बचाना है, सर्दी से बचाना है, तो उसको स्टोरेज अलग रखेंगे। और जो प्रोडक्ट होंगे हमारे अलग अलग मटेरियल होंगे, उनको क्या है कैटेगरी वाइज रखना पड़ता है। ठीक, जिससे कि हमें ढूंढने में आसानी होती है और वेस्टेज भी कम होता है। ठीक, और अगला प्रोसेस होता है इसका इन्वेंट्री ट्रैकिंग। इन्वेंट्री ट्रैकिंग जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इन्वेंट्री ट्रैकिंग यह सिस्टम यह पता लगाने में मदद करता है कि कौन सा माल कितनी मात्रा में और कहाँ रखा गया है। इसमें बारकोड, क्यूआर कोड, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर या एक्सेल शीट का उपयोग किया जाता है। ट्रैकिंग से यह भी पता चलता है कि कौन सा माल कब ख़त्म हो रहा है और कब मंगवाना है। रियल टाइम ट्रैकिंग से धोखाधड़ी और स्टॉक लॉस से भी बचा जा सकता है। जो इन्वेंट्री ट्रैकिंग होता है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है, जिससे कि यह पता चलता है कि हमें किस टाइम पर स्टॉक को मंगाना है, हमारे पास वर्तमान समय में कितने इन्वेंट्री बचे हुए हैं, कितने स्टॉक्स बचे हुए हैं। तो इससे यह पता लगाया जा सकता है और कौन सा स्टॉक किस स्थान पर किस जगह पर रखा गया है। इससे हमें इन्वेंट्री ट्रैकिंग से बहुत जल्द सहायता मिल जाती है और बहुत आसानी होती है। ठीक, अगला प्रोसेस जो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, वो होता है रीऑर्डर पॉइंट और सेफ्टी स्टॉक। क्या होता है रीऑर्डर पॉइंट और सेफ्टी स्टॉक, मतलब दोबारा ऑर्डर करना और सेफ्टी स्टॉक में रखना ताकि इमरजेंसी के समय हम उसे यूज कर सकें। ठीक, तो देखिए हर प्रोडक्ट के लिए एक न्यूनतम मात्रा तय की जाती है। जब इन्वेंट्री उस सीमा के नीचे आ जाए तो उसे फिर से मंगवाया जाता है। देखिए कोई भी इन्वेंट्री हो, कोई भी स्टॉक हो, एक उसका लेवल रखा जाता है कि अगर हमारे पास 50 पीस हैं, अगर हमारे पास 10 पीस आ जाएंगी, 40 पीस सेल आउट हो जाएंगी, तो जैसे ही 10 पीस आ जाएंगी हम दोबारा उस स्टॉक्स को परचेज कर लेंगे। तो हर स्टॉक्स में, हर एक प्रोडक्ट में एक न्यूनतम मात्रा तय की जाती है, जिसके बाद हम उसको रीऑर्डर कर लेते हैं। ठीक, तो रीऑर्डर, उसे हम क्या कहते हैं, रीऑर्डर पॉइंट कहते हैं, रीऑर्डर पॉइंट कहते हैं। ठीक, इसके अलावा अचानक डिमांड बढ़ने पर, सप्लाई लेट होने की स्थिति में जो एक्स्ट्रा स्टॉक रखा जाता है उसे सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे पास स्टॉक की एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, एक लिमिटेड मात्रा होती है, लेकिन अचानक से डिमांड बढ़ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, माल की पूर्ति करना है, हमें क्या है, जो डिमांड बढ़ी हुई है उसको कवर करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक होना ज़रूरी होता है कि अगर अचानक मांग बढ़ती है तो उसकी हम पूर्ति कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं और इसी को हम सेफ्टी स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों चीज़ स्टॉक आउट, माल ख़त्म होने से बचाती हैं। ये दोनों चीज़ जो होती हैं हमें ये बताते हैं कि किस समय हमें माल को परचेज करना है, क्योंकि माल कितना बचा हुआ है इसकी ये प्रॉपर निगरानी करती रहती हैं और उस पर लगातार ध्यान बनाए रहती हैं। अगला प्रोसेस होता है, अगली प्रक्रिया इसकी होती है ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग। ठीक, अगली प्रोसेस होता है ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग।
तो देखिए यह चरण नियमित रूप से इन्वेंट्री की जांच और उसका लेखा जोखा रखने से संबंधित होता है। यह प्रक्रिया जो होता है ये इन्वेंट्री की जांच और उसका लेखा जोखा करता है कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, ठीक। और उसके बाद हर महीने या तिमाही में इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। ऑडिटिंग से पता चलता है कि स्टॉक में कोई गड़बड़ी, चोरी या नुकसान तो नहीं हुआ है। रिपोर्टिंग से मैनेजमेंट को सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तो ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग जो होता है ये इन्वेंट्री को जांच करता है, उसका लेखा जोखा करता है, जिससे कि इन्वेंट्री में कोई गड़बड़ी तो नहीं होती और समय समय पर इसे फिजिकली क्या किया जाता है, इसको जांच किया जाता है, फिजिकली इसका सत्यापन किया जाता है। और रिपोर्टिंग से क्या होता है, हमें निर्णय लेने में, कोई भी निर्णय लेने में आसानी होती है। इससे क्या होता है, हमें रियल टाइम में पता चल जाता है कि हमारे पास कितने स्टॉक्स बचे हुए हैं, तो हमें कब रीऑर्डर करना है, कब दोबारा स्टॉक मंगाना है। इस प्रकार कोई भी निर्णय लेना होता है तो हमें उसमें कोई समस्या नहीं आती और हम बहुत जल्द उसका निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है। तो आइए देखते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। व्हाई इज इम्पॉर्टेंट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतना क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसी भी व्यापार की रीढ़ की हड्डी होती है, जैसा कि क्योंकि यह न केवल सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करता है बल्कि लागत, समय और ग्राहक संतुष्टि भी सीधे प्रभावित करता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है किसी भी व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि यह केवल स्टॉक को नियंत्रित नहीं करता है बल्कि लागत को कम करता है और समय से ग्राहक को उत्पाद प्रोडक्ट पहुंचाने का कार्य करता है और ग्राहक संतुष्टि को भी सीधे तौर पर यह प्रभावित करने का कार्य करता है। कई पॉइंट हैं इसके, इम्पोर्टेंस बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला इम्पोर्टेंस इसका ग्राहक संतुष्टि। तो पहला इम्पोर्टेंट है कि ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो अगर स्टॉक में आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध नहीं हो तो ग्राहक को सामान नहीं मिलेगा और वह दूसरी जगह खरीद सकता है। सही बात है। अगर स्टॉक आवश्यक अचानक कहीं अगर स्टॉक में आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी तो ऐसी स्थिति में कस्टमर क्या होगा, वो दूसरी दुकान पर जाएगा, कहीं और जाएगा और वो अपना सामान खरीद लेगा। तो ग्राहक संतुष्टि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है जिससे कि ग्राहक पर भरोसा बना रहता है, ग्राहक भरोसा बनाए रखता है, या ब्रांड की विश्वसनीयता और बिक्री को बनाए रखता है। ग्राहक की संतुष्टि सीधे व्यापार की सफलता से जुड़ी रहती है। हाँ, किसी भी व्यवसाय में आपके पास जितने ग्राहक रहेंगे, जितने ग्राहक आप पर ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपके व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों तक जाने में सफलता प्रदान करती है। तो ग्राहक संतुष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पहला उद्देश्य होता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि ये ग्राहक संतुष्टि प्रदान करता है। अगले इम्पॉर्टेंट की बात करें तो यह लागत में कमी। क्या लागत में कमी, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कहीं ना कहीं उत्पाद की लागत को कम करने का कार्य करता है। अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगी तो स्टोरेज की लागत, एक्सपायरी या डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। कम इन्वेंट्री होगी तो प्रोडक्शन या बिक्री रुक सकती है। बात सही है। अगर आपके पास, अगर आप करते हैं कि बहुत बल्क स्केल में आप अगर कोई इन्वेंट्री खरीद लेते हैं तो आपके पास उसको स्टोरेज, उसको रखने का खर्च भी बढ़ जाएगा और उसमें ज़्यादा डैमेज सामान हो सकते हैं, उसमें ख़राब के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका स्टोरेज जो है, आपकी इन्वेंट्री जो है उसमें ख़राब होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। अगर आप बहुत कम मात्रा में, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो ऐसी स्थिति क्या आ सकती है कि आपका प्रोडक्शन कहीं ना रुक जाए। तो उसको सही मात्रा में ख़रीदना भी इसका बहुत ज़रूरी होता है। ये लागत में कमी करने का कार्य करता है, ठीक। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन दोनों संतुलन बनाए रखने का, लागत को नियंत्रित करता है और ये वेस्टेज को, अनावश्यक खर्च को कम करता है, ठीक। अगर आप भाई एक हिसाब से एक निश्चित मात्रा में कि ज़्यादा क्वांटिटी ना हो और कम क्वांटिटी ना हो तो आप अगर उसको ध्यान में रखते हुए खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो आपका जो स्टोरेज कास्ट होंगी या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होंगे, ये सब चार्जेज क्या होंगे, आपको कम होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी लागत में कमी आएगी। उसके बाद अगला है कि कैश फ्लो में सुधार, इम्प्रूव्ड कैश फ्लो। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है इम्प्रूव्ड कैश फ्लो। मतलब कि कैश फ्लो में सुधार। सामान्यतः इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसा फंस जाता है,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आप उतना ही स्टॉक खरीदते हैं जितना ज़रूरी है, जिससे पैसे का सही उपयोग होता है। इससे आप दूसरी ज़रूरी चीज़ें जैसे कि मार्केटिंग, स्टाफ बिल और निवेश कर सकते हैं। कैश फ्लो जितना अच्छा रहेगा, व्यापार उतना ही मजबूत रहेगा। बात एकदम बिल्कुल राइट है। देखिए कैश फ्लो, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, ये निश्चित करता है कि हमें किस समय पर कितनी मात्रा में परचेज करना है, कोई भी स्टॉक हमें परचेज करना है, जिससे क्या होता है हमारे स्टोरेज कॉस्ट और क्या होता है डैमेज होने की या फिर ख़राब होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में अगर हम इन स्टॉक को खरीदेंगे तो वहाँ पर हमको क्या होना चाहिए, हमारे पास मनी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम एक निश्चित मात्रा में, एक उचित मात्रा में प्रोडक्ट को खरीदते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें पैसे की वेस्टेज को बचा सकते हैं, कैश फ्लो को कम कर सकते हैं, कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं। ठीक, वहाँ पर पैसे को बचा सकते हैं और वही पैसे हम क्या कर सकते हैं, वो हम मार्केटिंग और स्टाफ बिल में निवेश कर सकते हैं। तो कैश फ्लो को अच्छा रहता है, कैश फ्लो को इम्प्रूव करने का कार्य करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगला होता है निर्णय लेने में सहायक। देखिए जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है ये डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन्वेंट्री डेटा से यह पता चलता है कि कौन सा सामान सबसे ज़्यादा बिकता है और कब स्टॉक खत्म होता है। इससे सप्लाई प्लानिंग, ऑर्डरिंग और प्रोसेसिंग फैसले जल्दी और सटीक लिए जा सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्टिंग बिजनेस की परफॉर्मेंस को मापने में मदद करती है। यह डेटा बिजनेस की रणनीति बनाने में भी सहायक होता है। देखिए निर्णय लेने में सहायक इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमेशा निगरानी करता रहता है कि कौन सा स्टॉक आपके पास कितनी मात्रा में बचा हुआ है और किस समय पर इसको ऑर्डर करना है। तो इससे क्या होता है कि जब ये प्रॉपर निगरानी करते रहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो इससे हमें निर्णय लेने में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। हम जब चाहें बिना किसी हिचक के निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा ओवरऑल रियल टाइम में यहाँ पर डाटा अपडेट होते रहते हैं और रियल टाइम में हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है और कौन सी इन्वेंट्री इस समय ज़्यादा चल रही है या फिर जिसकी ज़्यादा डिमांड है, उसी इन्वेंट्री को हम क्या करते हैं, फिर से ऑर्डर करते हैं और आगे आने वाले समय में कौन सी इन्वेंट्री हमें परचेज करनी है, कौन सी इन्वेंट्री को नहीं परचेज करना है, इस सभी का डिसीजन लेने के लिए हमें किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक, अगला है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।